ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशान कुरैशी और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 9 क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1A एंड पार्ट 1B। जो पार्ट 1A है, इट इज़ टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डिस्क्राइब ईच पार्ट ब्रीफली। लेट अस सपोज ये प्रैक्टिकल अगर आपके पास आता है एग्जामिनेशंस में, तो आपने इसके तमाम पार्ट्स और उसके फंक्शंस जो है वो लिखने हैं, और इसकी जो डायग्राम है वो नेसेसरीली नीडेड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के जितने कंपोनेंट्स है वो डिस्कस करेंगे, एंड देन you will move to the another part of this experiment, which is to identify the microscopic organisms। तो उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आपको गिवन होंगे, वो आपने स्टडी करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एंड इट इज टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड वी नीड टू डिस्क्राइब ईच पार्ट ब्रीफली। So starting with the theory क्या है? Compound microscope is an optical instrument that is used to see the microorganism। Microorganisms वो organism जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते, microorganisms कहलाते हैं, that cannot be seen by the naked eye and work on the principle of magnifying glass। और इसके लिए हमें magnifying glass की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है? वी रिक्वायर्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। प्रोसीजर क्या है? टेक अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। तो डायग्राम का जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनेशन में इसकी जरूरत नहीं है, अलबत्ता प्रैक्टिकल जर्नल में आप इस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज द बेस। बेस कहाँ पर मौजूद है? देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिस जगह पर रिलाई करती है इसकी की पूरी बॉडी, वो जो है बेस कहलाता है। या हम जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रखना चाहें, माइक्रोस्कोप को, तो रखने के लिए जो इसके पास स्ट्रक्चर है वो बेस है। सो इट इज अ लोअर मेटालिक हॉर्स शू शेप फूट ऑफ द माइक्रोस्कोप। हॉर्स शू शेप है इसका, एंड इट इज कॉल्ड द बेस। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स फर्म सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू द माइक्रोस्कोप। ये क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है माइक्रोस्कोप के जितने अदर पार्ट्स हैं उन सबको। देन देयर इज अनदर पार्ट विच इज आर्म। इट इज अ कर्व्ड मेटालिक रॉड दैट कनेक्ट्स द बॉडी ट्यूब टू द बेस। बॉडी ट्यूब क्या है? बॉडी ट्यूब ये कहलाती है, और बेस जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये हॉर्सशू जो स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड द बेस। तो बेस को बॉडी से मिलाने के लिए जो स्ट्रक्चर आपको ये कर्व्ड शेप का नजर आ रहा है, दिस कर्व्ड शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द आर्म। इट सपोर्ट्स द बॉडी ट्यूब, सपोर्ट कर रहा है बॉडी ट्यूब को, एंड इट इज यूज्ड टू हैंडल द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हैंडलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज हमें माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने एक आर्म से इस आर्म को जो है वो फर्मली पकड़ेंगे, और सेकंड पार्ट हमारा यानी कि दूसरा जो हाथ होगा, हम उसे इस बेस के नीचे रख के उठाएंगे। तो हमेशा याद रखें, माइक्रोस्कोप उठाने का तरीकेकार क्या होगा कि एक हाथ से हमने आर्म पकड़ना है और दूसरा हाथ हमारा बेस के नीचे होगा, और उसके बाद हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। थर्ड, इट इज द बॉडी ट्यूब, जिसकी अभी बात कर रहे हैं कि आपका एक हॉर्स शू स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड द बेस, और उसके बाद जो है ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द आर्म। It is connected with the body tube। Body tube क्या है? It is a metallic tube fitted with a eyepiece lens at its upper end and revolving nose piece at its lower end। अब इसके दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स क्या है? पहला जो पार्ट है अपर पार्ट, इट इज कॉल्ड एज द आई पीस, और जो लोअर पार्ट है इट इज कॉल्ड नोज पीस। तो नोज पीस जो है वो मोबाइल है, यानी कि मूव कर सकती है, जबकि आई पीस जो है ये फिक्स्ड होती है। बॉडी ट्यूब का फंक्शन क्या है? इट इज यूज टू एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट विच इज इन टर्न फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी ट्यूब क्या कर रही होती है? इसके जरिए हम जो इसका स्ट्रक्चर है यानी कि बॉडी को अप या डाउन मूव कर सकते हैं, ताकि हम जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना स्पेसिफिकली जिसे ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसे अच्छी तरह से देख सकें। Inclination joint, it is an adjustable or movable joint between the arm and the base of the microscope। Inclination joint क्या है? वो joint है जो कि क्या कर रहा है? Between the arm and the base of microscope। Arm और base of microscope के दरमियान में ये joint है, ये inclination joint है, जिसके जरिए हम microscope को tilt भी कर सकते हैं। It is used for the adjusting level of microscope to a suitable level। जैसे मैंने अभी कहा कि हम इसे tilt कर सकते हैं ताकि हम एक suitable level पे किसी भी specimen को observe कर सकें। Fifth part, stage है। This part is called the stage and it is a metallic horizontal square or rectangular area under the objective। ये पार्ट हमारा नोज पीस के साथ जो लेंसेज लगे हैं ये ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेज। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज फॉर व्यूइंग। हमें जिस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करना है उसकी स्लाइड हम इस स्टेज पर रखते हैं।
सब स्टेज इट इज़ अ स्मॉल पीस बिलो द स्टेज विच इज़ टू कंपोनेंट्स। इसी स्टेज के नीचे हमें दो पार्ट्स मजीद नजर आते हैं विच आर कॉल्ड द टू सब स्टेजेस, एंड द फंक्शन ऑफ द सब स्टेजेस इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द स्टेज। द एरिस और डायफ्राम जिसके दो पार्ट्स के नाम हैं, it is a folded circular scheme having a hole on the center which can be increased or decreased by a clip। दरमियान में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इरिस और डायफ्राम। इसका ज़्यादा फायदा क्या होगा, क्योंकि मिरर की जो लाइट है हम उसे कम या ज़्यादा जो आपके ऑब्जेक्टिव पे पड़ रही होती है इसे कम या ज़्यादा करने के लिए या इंटेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंडेंसर इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस बिटवीन द होल्स ऑफ द स्टेज। तो ये कंडेंसर क्या कर रहा होता है, कॉन्वेक्स लेंस है जो कि प्लेस किया जाता है होल ऑफ द स्टेज। ये जो स्टेज है इसके होल में प्लेस किया जाता है। इट कंडेंसेस द लाइट, ये लाइट को कंडेंस करता है। स्टेज क्लिप्स, जैसे स्टेज है इस स्टेज पे क्लिप्स लगे हुए हैं, स्टेज पे हमें क्या रखना है, स्लाइड, और इस लाइट को हम चाहते हैं कि ये होल्ड कर ले, तो इस मूव ना करे, तो लिहाजा हम स्टेज पिन्स का इस्तेमाल करते हैं या स्टेज क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है अपर्चर। होल इन द सेंटर ऑफ द स्टेज इज कॉल्ड अपर्चर। जो होल है इसके सेंटर में, स्टेज के सेंटर में, ये जो स्टेज सेंटर जिस होल है दिस इज कॉल्ड अपर्चर। इट अलाउज द लाइट कमिंग फ्रॉम द मिरर। ये अलाउ करता है कि जितनी लाइट की हमें ज़रूरत है उतनी ही लाइट यहाँ पर पहुँचाई जाए। अब देखो दिस एरिया विच इज सर्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अपर्चर, और इसके दरमियान में क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर एंड अपर्चर। अपर्चर वो होल है और कंडेंसर उस होल में जो लेंस लगा होता है वो कंडेंसर कहलाता है। Reflector, it is a movable circular frame having concave mirror on one side and plane mirror on the other side। यानी कि ये जो हमें नीचे नजर आ रहा है इसका इसे मिरर कहते हैं, रिफ्लेक्टर कहते हैं। इसकी एक साइड पे कॉन्केव मिरर होता है और दूसरी साइड पर प्लेन मिरर होता है, जिसका काम क्या होता है, रिफ्लेक्ट लाइट इन प्रॉपर डायरेक्शन। ये लाइट जो है वो प्लेस करता है इस जगह पर, यानी कि कंडेंसर पे, और कंडेंसर कंडेंस करने के बाद लाइट जो है वो साइड पे रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्टिव पे आई पीस के ज़रिए जो है कोई भी स्पेसिमेन जो है वो प्रॉपर नज़र आता है। इसके बाद है आई पीस। आई पीस से ऑक्यूलर भी कहते हैं। द अपर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब होल्ड्स अ स्मॉल ट्यूब फिटेड विद डबल कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड अप आई पीस। द आई पीस लेंसेज आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीफाइंग पावर। ये डिफरेंट हो सकते हैं 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं। देन वी हैव अ नोज पीस। नोज पीस जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लगे होंगे। इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप एट द बॉटम ऑफ द बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब के बॉटम पे लगा हुआ है, रोटेटिंग है यानी कि हम इसे घुमा सकते हैं। इट होल्ड्स ऑब्जेक्टिव लेंस। इस पे क्या लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। जिस तरह से आई पीस है इसी तरह से ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नोज पीस होल्ड्स द स्मॉल ट्यूब्स फिटेड विद डबल कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इसके ऊपर लेंसेज लगे हुए हैं जैसे हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। और इस ऑब्जेक्टिव का काम क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज जो है ये हमें दिखाता है। नाउ टू नोब्स है, दिस वन इज कॉल्ड द कोर्स एडजस्टमेंट नोब, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, हम फोकस करते हैं स्पेसिमेन को, एंड इट कैन बी मूव अपर और लोअर फ्रॉम द स्टेज। ये स्टेज से ऊपर या नीचे से लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इज कॉल्ड कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। इसी के दरमियान में यानी कि सेंट्रल पे एक और लगा हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड द फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, जिसके जरिए हम फाइन फोकस करते हैं जो भी हमारा स्पेसिमेन है। माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने की प्रिकॉशंस क्या है, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि आपने आर्म, एक हाथ से आर्म जो है वो पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से आपने बेस के नीचे रखना होता है ताकि इसे फर्मली सपोर्ट मिले। एडजस्ट द रिफ्लेक्टिंग मिरर टू गेट एन इल्यूमिनेटेड स्क्रीन। हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है मिरर को ताकि हमें स्पेसिमेन जो है वो प्रॉपर नजर आए। अक्सर केसेस में इस तरह से होता है कि हम स्लाइड तो रख लेते हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें स्पेसिमेन नज़र नहीं आता क्योंकि उस पर प्रॉपर लाइट जो है वो नहीं आ रही होती। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट फोकस द ऑब्जेक्ट एंड द लो पावर। पहले हमने जो है फोकस करना होता है लो पावर पे, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो है वो कम मैग्निफिकेशन की इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर फोकसिंग अंडर लो पावर फोकस द ऑब्जेक्ट अंडर हाई पावर। उसके बाद हम हाई पावर का इस्तेमाल करेंगे एंड वी यूज फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि नोब जो है वो ताकि स्पेसिमेन जो है वो हमें क्लियर जो है वो नजर आए। अब ये माइक्रोस्कोप की तो बात हो गई कि माइक्रोस्कोप क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला ये डिस्कस करेंगे कि हम माइक्रोस्कोप की असेंबली के साथ साथ हम स्पेसिमेन को देखेंगे, तो कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट का क्या रोल होगा। इसी तरह से स्टेज पे मूवमेंट किस तरह से होती है स्लाइड्स की, और इसका पार्ट जो है सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।